ठीक है, चूंकि आपके क्लास में मार्क्यू ओवर हो चुका है, अब मुझे किसी बच्चे का मार्क्यू नहीं लेना है। 2 दिन मैंने टाइम दिया था कि सब प्रेजेंट होकर के कर दिया, और मैंने सबके मार्क्स भी अपडेट कर दिए हैं अब वन राइट में। Yes. तो ठीक है, अभी हम लोग अब शुरू से देखते, कहाँ तक, कहीं तक देख चुके थे क्या अंकित? मैम आई थिंक 13 है 14 ना? तक देखे थे मैम, 13 14 तक देख गए थे हम लोग। अच्छा, ये सब हो गया था ना आंसर, आपको मालूम? चलिए 13 यस तक मैम, ये सब आते हो गया हैं। था। चलिए 13 तक हो गया था। द फैक्टर्स कमिंग अंडर फिलोसफी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आर ऑल ऑफ द अबव। सही है। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन हो कि ये आंसर कैसे हुआ तो पूछ लेंगे। द नॉन फाइनेंशियल टाइप ऑफ मोटिवेटर्स, ये भी किसी ने जवाब दिया था, All of the बिल्कुल सही above. जवाब दिया था, ऑल ऑफ द अबव, All सभी of नॉन these. फाइनेंशियल है। अच्छा, इसमें गलती हुई थी। कल मैंने 444 में पूछा था, वहां पे जो हमारे क्लास के अच्छे बच्चे हैं उन्होंने गलती की थी। ठीक है ना? तो जब अच्छे बच्चे गलती करते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ कुछ कसर रह गया है। एक्चुअली यहाँ कुछ स्टेटेड नहीं है, थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करना था कि तुम ही लोग बताओ कि क्या सेटिस्फैक्शन, देखो जो कम पढ़े लिखे रहते हैं, ठीक है, वो क्या छोटी मोटी नौकरी में भी सेटिस्फाइड हो जाते हैं? क्लर्कल हो गया, प्यून का हो गया, या कोई भी ऐसी छोटी मोटी नौकरी जिसमें जीवन यापन का आपका काम हो जाए, आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं। ठीक है ना? वैसे लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, होते हैं नहीं होते हैं? यस मैम। लेकिन जितना ज्यादा पढ़े लिखे रहते हैं उतना ज्यादा भूख रहता है ना कि और ऊपर जाए और ऊपर जाए, और ज्यादा ये अचीव करे वो अचीव करे। दिस इज व्हाट ये बोल रहा है, द हायर द डैश लेवल ऑफ द एम्प्लॉय द लोअर द जॉब सेटिस्फैक्शन। यानी आप जितना ज्यादा पढ़े लिखे होंगे उतने ज्यादा टाइम लगेगा आपको सेटिस्फाई होने में। आप बहुत जल्दी अपने चीजों से, आपके पास जो अवेलेबल है, जो आपका जॉब है या जो भी आपका पोजीशन है, उससे आप उतनी जल्दी सेटिस्फाई नहीं होंगे। आपको लगेगा थोड़ा और मुझे कुछ करना है, मुझे और ऊपर जाना है। तो जो मैंने पूछा था, तो मैनेजरियल, किसी ने कहा था द हायर द मैनेजरियल लेवल ऑफ एम्प्लॉय द लोअर द जॉब सेटिस्फैक्शन। ये गलत आंसर है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसका आंसर एजुकेशनल होगा। द हायर द एजुकेशनल लेवल ऑफ द एम्प्लॉय द लोअर द जॉब सेटिस्फैक्शन। ठीक है? यस मैम। यस ठीक है। 16th नेक्स्ट क्वेश्चन है एमबीयू। ये तो आप लोगों को पता है, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पीटर ड्रकर। ठीक है? Yes. सभी स्टूडेंट्स जो क्लास में है, किसी को कोई कंफ्यूजन हो पूछना। ठीक है? 17th साइंटिफिक मैनेजमेंट वेर मोर कंसर्न विद द प्रॉब्लम्स एट द डैश लेवल। ये भी जवाब मुझे सही मिला था। ऑपरेटिंग। बिल्कुल साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑपरेटिंग लेवल पे काम करता है, राइट? वो हायर लेवल मिडिल लेवल के बारे में नहीं बात कर रहा, वो प्रोडक्शन लेवल के बारे में बात कर रहा है, वो फ्लोर वर्कर्स के बारे में बात कर रहा है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन कैसे शेड्यूल करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बारे में बात कर रहा है। दैट्स व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग लेवल। नेक्स्ट 18th फादर ऑफ, ये तो आप लोग को मालूम है, बताइए। यस मैम, हेनरी फ्योल। लेकिन इसका आंसर मुझे गलत क्यों मिला था? किसने ये आंसर किया था? देखना जरा। जिसने किया था वो पहले हड़बड़ी में गलत कर गया था, फिर दोबारा शायद उसने सोचकर सही से बताया था, या फिर फाइनली उसने गलत ही किया था। आई डोंट रिमेम्बर नाउ। हेनरी गांट बोला था उन्होंने, ये है हेनरी फ्योल। मैंने कहा था मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर कौन है? हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट? नाउ थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया आपके क्वेश्चन में, बताइए। Very good. Peter Drucker is the father of modern management, but when we say father of modern operational management, तो वो हेनरी फ्योल होंगे। अगर आपके क्वेश्चन में, मैंने आपको कई बार ये बात क्लास में बताई है कि अगर आपके क्वेश्चन में आता है ये क्वेश्चन कि हु इज द फादर ऑफ, सिंपल ये क्वेश्चन आता है हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, और ऑप्शंस में पीटर ड्रकर है, तो गो फॉर पीटर ड्रकर। लेकिन अगर सब कुछ है, इवन हेनरी फ्योल और पीटर ड्रकर दोनों भी हैं, तो भी गो फॉर पीटर ड्रकर। लेकिन अगर ऑप्शन में सिर्फ क्या है, अगर ऑप्शन में सिर्फ मॉडर्न ऑपरेशनल मैनेजमेंट है, सिर्फ अगर दोनों है तो आप पीटर ड्रकर के लिए जाएंगे। लेकिन अगर नहीं, सीधा मॉडर्न मैनेजमेंट है और ऑप्शन में कुछ नहीं है, पीटर ड्रकर नहीं है, सिर्फ कौन है? पीटर ड्रकर है, हेनरी फ्योल है, तब फिर हेनरी फ्योल को टिक कर लेना। ठीक है ना? समझ में आई मैंने क्या बोला? कि अगर आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन रहेगा कि हु इज द फादर ऑफ
मॉडर्न मैनेजमेंट, और ऑप्शन में कुछ नहीं रहेगा, पीटर ड्रकर है ही नहीं, ठीक है। हेनरी फ्योल है, उसके बाद मैक्स वेबर है, उसके बाद FW टेलर है, उसके बाद एल्टन मायो है, या कोई और नाम है, मास्लो है, कुछ और नाम है, लेकिन हेनरी फ्योल नाम, पीटर ड्रकर नाम नहीं है। तो फिर आप किसको टिक करेंगे? तो फिर आप टिक करेंगे हेनरी फ्योल, हेनरी ठीक है फ्यूल। ना। लेकिन अगर पीटर ड्रकर है और क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, गो फॉर पीटर ड्रकर, ठीक है ना। Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, अगर मॉडर्न ऑपरेशनल मैनेजमेंट रहेगा तो फिर आपको हर कंडीशन में हेनरी फ्योल को ही टिक करना है। ओके, नेक्स्ट क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज कॉन्ट्रैरी टू, इसका बताइए। मैम कॉन्ट्रेरी मतलब उसका अगेंस्ट होता है ना? एक सेकेंड, हाँ, कॉन्ट्रैरी मतलब, एक सेकेंड, कॉन्ट्रैरी मतलब वो उसके अगेंस्ट है, करेक्ट। मैम इसका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो जाएगा मैम। थोड़ा सा सोच के बताओ। एक सेकेंड, ये लो क्वेश्चन देखो और अब बताओ। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड नहीं समझ में आ रहा है किसी को? नो मैम। देखो, कॉन्ट्रैरी है, कॉन्ट्रैरी मतलब अगेंस्ट है, यूनिट समझने का तरीका देखो। रूल ऑफ कॉन्ट्रैरी मतलब तुम जानते हो अंकित और बाकी लोग, कॉन्ट्रैरी मतलब अगेंस्ट, एक दूसरे के विरोधाभासी, एक दूसरे के अलग अलग सेंस में बात करने वाला, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज कॉन्ट्रैरी। जो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड किसने दिया था, पहले ये बताओ। यूनिटी ऑफ कमांड किसने दिया था? हेनरी फ्योल। मैम हेनरी फ्योल, वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये बोल रहा है कि हेनरी फ्योल का दिया हुआ ये प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड टेलर्स के किस प्रिंसिपल के अगेंस्ट है? अभी सिंपल है, फंक्शनल फोरमैनशिप। देखो क्वेश्चन को समझो, एक तो आपके पास क्लू है, ठीक है ना। टेलर्स क्या, यानी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज ऑल्सो गिवन बाय होम? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी किसने दिया है? मैम हेनरी फ्योल ने दिया है। तो वो पूछ ही रहा है आपसे सवाल ही साफ साफ पूछ रहा है कि यूनिटी ऑफ कमांड टेलर के किस प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। तो हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल के अगेंस्ट तो पहले बात करना ही नहीं है। ऐसे यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज नॉट कॉन्ट्रैरी, ये सारे एक दूसरे के विरोध में नहीं है, क्योंकि हेनरी फ्योल ने खुद ही इनको दिया, तो अपनी ही बातों को कैसे काट देंगे किसी और प्रिंसिपल से। अब वो टेलर के किसी प्रिंसिपल को क्या करती है, काटती है। तो कौन से प्रिंसिपल को काटती है? फंक्शनल फोरमैनशिप को, क्योंकि फंक्शनल फोरमैनशिप, समझो थोड़ा इसको आंसर को। फंक्शनल फोरमैनशिप बोलता है कि आपके पास हर एक काम के लिए स्पेशलिस्ट होना चाहिए जो अपने काम का ऑर्डर वर्कर्स को देगा। यानी कि प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन रिलेटेड ऑर्डर देगा प्रोडक्शन वर्कर को, HR रिलेटेड ऑर्डर HR मैनेजर देगा वर्कर को, फिर परचेज रिलेटेड ऑर्डर परचेज मैनेजर देगा वर्कर को। यानी एक वर्कर को 3 4 5 लोग उसके बॉस हैं और उनको सभी लोग स्पेशलिस्ट ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है ना। उस चीज के जो स्पेशलिस्ट हैं वो उनको ऑर्डर्स दे रहे हैं। समझ में आया? लेकिन यूनिटी ऑफ कमांड तो क्या बोलता है? यूनिटी ऑफ कमांड तो ऐसा नहीं बोलता, वो तो बोलता है एक ही बॉस होने चाहिए, सिंगल बॉस होने चाहिए जो सारे ऑर्डर्स देगा एक दूसरे को, ताकि कॉन्फ्लिक्ट कंफ्यूजन वगैरह नहीं हो। तो है ना ये एक दूसरे के अगेंस्ट? यस मैम। है ना ये कॉन्ट्राडिक्टरी? दिस इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज कॉन्ट्रैरी टू फंक्शनल फोरमैनशिप। क्लियर हुआ? क्लास में सबका क्लियर हुआ है या अभी किसी को कंफ्यूजन है? क्लियर है मैम। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? बहुत सिंपल था, थोड़ा लॉजिकल सोचना है। नॉर्मली जब आंसर नहीं आता है आपको और इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए
या फिर एमसीक्यू आ जाए तो आप थोड़ा लॉजिकल भी सोचना शुरू करिए, ठीक है ना। अब यूनिटी ऑफ कमांड आप आंख मूंद के बोल देते, दैट मीन्स आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। बहुत सारे लोग ऐसे नहीं है कि इस क्लास में एक दो बच्चे ने ये गलती की है, बहुत सारे बच्चे ने सीधा यूनिटी ऑफ कमांड देखा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोल दिया। हाउ कम? इट आस्क्स अबाउट टेलर्स प्रिंसिपल, सो हाउ कम इट बी यूनिटी ऑफ। सबसे पहले तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को हटा दो, इस ऑप्शन में से डिलीट कर दो, उसके बाद रूल ऑफ थंब और फंक्शनल फोरमैनशिप बच जाएगा। अब इस दोनों के बारे में सोचना शुरू करो, हो सकता है ना ये आसान तरीका। यस मैम। अंकित, Yes, टेलर ma'am. का दो बचा है, उसके बारे में सोचो तो पता चल जाएगा कि अच्छा ये लगता है ये एक दूसरे के अगेंस्ट है, ठीक है। यस मैम। नाउ आगे चलते हैं। एमबीओ स्टैंड फॉर, ये तो आप लोग मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। हाँ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, वेरी गुड। जब इसको आपने बोला, किसी ने जिसने आंसर किया था, तो हड़बड़ी में उन्होंने मैनेजमेंट बाय बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स बोल दिया था, बाद में उन्होंने उसको शुरू सही किया और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स कहा। तो ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट, अब ये पढ़िए आप लोग ये पढ़िए कि क्या है अब क्वेश्चन। पढ़ो क्या है क्वेश्चन। That approach is based on the idea that an organization is studied in detail and decisions are taken to each subsystem, which in turn is in conformity with the total system. ये किस अप्रोच की बात कर रहा है? किस Ma'am, contingency. कॉन्टिंजेंसी नो नो नो, सिस्टम अप्रोच की बात कर रहा है, कॉन्टिंजेंसी में नहीं आप बात था। ये सिस्टम अप्रोच की बात कर रहा है, जहाँ सब सिस्टम्स होते हैं। सिस्टम सब सिस्टम दोनों एक दूसरे से बात करता है। कॉन्टिंजेंसी अप्रोच नहीं होगा, ये सिस्टम अप्रोच होगा। आप एक बार देख लीजिए अपना नोट, ठीक है। कॉन्टिंजेंसी में ये था कि एक एनवायरनमेंट की बात करता है, कॉन्टिंजेंसी बात ये वही है, लेकिन चेंज कॉन्सेप्ट है। वो बोलता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंजेज होता है या इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई अनप्रेडिक्टेबल चेंज होता है। जो कॉन्टिंजेंट है, जिस पर हमारा मैनेजमेंट डिपेंड करता है, कभी कभी हम सब चीज करते हुए भी रेडी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो अनप्रेडिक्टेबल है और जिसपे मैनेजमेंट डिपेंड करता है, वो कंटिंजेंसी है। लेकिन सिस्टम अप्रोच ने सिस्टम एंड सब सिस्टम के बारे में बात की थी ना, एक्सटर्नल सिस्टम, इंटरनल सिस्टम, जिसको इनपुट एंड आउटपुट भी कहा था, है ना। यस मैम। आप एक बार देख लीजिएगा अगर आपको कंफ्यूजन है तो अपने नोट्स में। सिस्टम इज टॉकिंग अबाउट, सिस्टम अप्रोच इज टॉकिंग अबाउट सब सिस्टम्स, एंड कॉन्टिंजेंसी इज टॉकिंग अबाउट एनवायरनमेंट, राइट। यस मैम। ठीक है, अगर टाइम मिलेगा तो मैं अभी आप लोगों को दिखा ही दूंगी यहीं पे। नाउ मैम, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन हैंड वन प्लान, यूनिटी ऑफ ये तो डायरेक्शन। मैंने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, तुमने आंसर दे दिया। यस मैम। क्वेश्चन क्योंकि मैम well, there should always exist one head and one plan. Very good. This is what? Unity of command. Unity of command. Direction तुमने बोला? यस मैम। And one plan for a group of activities. हाँ ठीक है, unity of direction. मैं यस मैम, यूनिटी ऑफ कमांड। यस मैम, वन हेड है मैम। One head है और one direction है. One head and one plan. Unity of command होना चाहिए इसको। यस मैम। तुम लोग को क्या लगता है? कमांड ही होगा, Ma'am, unity of command ma'am. ही होगा। Everybody taking steps in one direction, that becomes unity of direction. It is unity of command. One head है, एक boss है, one plan है, वही आपको सारे plan और activities दे रहा है, that means unity of command. Having the same objective. अच्छा, ये थोड़ा confusing हो गया है ना? मैम, डायरेक्शन में तो वो होता है ना मैम, जैसे कि एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट, एक ही सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देगा। हाँ, ये यूनिटी ऑफ कमांड होता है। ये यूनिटी ऑफ कमांड होता है जो तुमने बोला अंकित अभी, वो यूनिटी ऑफ कमांड होता है। ये आंसर हो जाएगा मैम। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यस मैम। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन शुड बी द राइट आंसर, ठीक है ना। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स वन बॉस एंड वन सबऑर्डिनेट, ठीक है ना। लेकिन इट इज टॉकिंग अबाउट वन हेड, वन प्लान एंड ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव, यानी एक ही ऑब्जेक्टिव की तरफ सारे के सारे लोग बढ़ रहे हैं, दैट बिकम्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक ही कहा था अंकित, तुमने पहले यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ही बोला था क्या? यस मैम। हाँ, तो वो सही है। यूनिट कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, वन बॉस वन सबऑर्डिनेट यूनिटी ऑफ कमांड है, ठीक है। यस मैम। यहाँ पे हेडिंग टुवर्ड्स वन
सेम ऑब्जेक्टिव हुआ है कि सारे एक्टिविटीज मिल करके एक ही ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। चलो 13th क्वेश्चन देखो अब। मैक्सिमम नंबर सबऑर्डिनेट मैम, इसका स्पैन ऑफ कंट्रोल मैम। एक मिनट, हाँ ठीक है, वेरी गुड, स्पैन ऑफ कंट्रोल। और किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए आप लोग, ये स्पैन ऑफ कंट्रोल कैसे हुआ, या मैम ये नहीं समझ में आता है, पूछिए, अभी भी मौका है, हम इसको अभी भी रिवीजन कर सकते हैं। जब जब मौका मिले आस्क क्वेश्चन सो दैट आई कैन आंसर एंड गिव यू क्लियर पिक्चर। किसी को पूछना है ये स्पैन ऑफ कंट्रोल कैसे हुआ? दिस इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। मैक्सिमम एक सीनियर मैक्सिमम कितने सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज कर सकता है इफेक्टिवली, ये स्पैन ऑफ कंट्रोल में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना? ऑर्गेनाइजिंग के बाद मैंने ये पढ़ाया था। चलो 24th क्वेश्चन, इसको पढ़ो मैम। दुर्गेश, नैना, ऑर्गेनाइजिंग बी। मैम डूइंग होगा इसका, डूइंग होगा मैम, डूइंग होगा, यस मैम, प्लानिंग और ऑपरेशनल डूइंग होगा, सी डूइंग होगा बिल्कुल मैम। सही, डूइंग है, दिस इज डूइंग, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग, प्लानिंग एंड ऑपरेशनल डूइंग, वेरी गुड, डूइंग होगा। अब इस तरीके से लॉजिकली सोचना है, ठीक है ना, कि ये क्यों होगा। चलिए नेक्स्ट, समझ में आया सबको क्लास? सारे बाकी लोग म्यूट हैं। यस हाँ। मैम। हाँ बोलिए। एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम 24 समझा दीजिए ना फिर से, नहीं समझ में आया। ठीक है। मैम आप रुचि क्वेश्चन वेटिंग में है, मैसेज कर रही है। सर देख लीजिए, वेटिंग में कोई है तो एक्सेप्ट कर लीजिए। अच्छा अच्छा, मैं ही हूँ, ओके ठीक है, मैं वापस से समझाती हूँ, सुनना। ये क्या है, कौन सा 24th बोला तुमने? यस मैम, डूइंग वाला। ठीक है, देखो क्या Yes, है ये ma'am, अब। 24। अच्छा ठीक है, आपको ये कौन से थ्योरी से लिया गया है, किस थ्योरी की बात कर रहा है, ये कुछ आइडिया लग रहा है कि क्वेश्चन कहाँ से आया है? टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एक मिनट दुर्गेश, कैन यू आस्क, सॉरी कैन यू आंसर? यस मैम। यस मैम। नहीं दुर्गेश, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा, एक्चुअली जिनका क्वेश्चन था मैं उनसे पूछ रही हूँ कि ये कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन आपको कहाँ से लिया हुआ लग रहा है? थोड़ा तो ये जानना पड़ेगा, तभी मैं आपको ये डिफाइन कर सकूंगी कि डूइंग कैसे हुआ इसका आंसर। मालूम है फंक्शनल फोरमैनशिप कहाँ से आया? नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम क्या? अच्छा, तभी नहीं आपको समझ में आया। अच्छा, जब हम लोग इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे तो हम लोगों ने F.W. टेलर को पढ़ा था। F.W. टेलर हैज गिवन साइंटिफिक मैनेजमेंट, और साइंटिफिक मैनेजमेंट उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था, प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप। प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब होता है कि जैसे कि उस समय दो डिपार्टमेंट्स उन्होंने कहा था कि प्लानिंग डिपार्टमेंट है और एक ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है। प्लानिंग डिपार्टमेंट में शॉर्ट में बताती हूँ क्या करता है, तो प्लानिंग करने का काम करता है, शेड्यूलिंग करने का, बजटिंग करने का, कॉस्ट फिक्स करने का, टाइम फिक्स करने का, मशीन्स को यूज करने का कि कौन कौन से मशीन्स पे काम होगा, ये सारे काम कौन करता है? प्लानिंग डिपार्टमेंट करता है। दूसरा उसके बाद कौन है? प्लानिंग में क्या हुआ, अभी हम लोगों ने सारा प्लान कर लिया, तो अब किसी दिन तो उसको एग्जीक्यूट करेंगे ना हम लोग। यस मैम। तो जब एग्जीक्यूशन का दिन आएगा, जब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमको वहां पे भी लोगों की जरूरत होगी। तो ये जितने भी आप लोगों आपने नाम देखा भी, गैंग बॉस, उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस बॉस है, उसके बाद स्पीड बॉस है, उसके बाद क्वालिटी चेक बॉस है, ठीक है ना, इंस्पेक्टर क्वालिटी जिसको हमने बोला, ये सारे हैं ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के, यानी एग्जीक्यूटिव साइड के, ठीक है ना। प्लानिंग एंड ऑपरेटिव जिसको बोलते हैं ना, ऑपरेशंस मतलब काम को करना, ठीक है। तो अब ये ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के ये सारे लोग हैं। अब जो तुम्हारा क्वेश्चन है वहां चलो, ये क्या बोल रहा है कि फंक्शनल फोरमैनशिप के हिसाब से, यानी कि जो F.W. टेलर ने फंक्शनल फोरमैनशिप का दिया था हिसाब, उसमें स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर फोरमैन, गैंग बॉस, ये सब कहां पर आते थे, किस एस्पेक्ट ऑफ वर्क में रिलेटेड करेंगे? ऑब्वियसली ये सब कहां पर करेंगे? ऑपरेटिव डिपार्टमेंट के हैं ये सारे पार्ट। तो ऑपरेटिव यहाँ पे नहीं लिखा है,
यहाँ पे एग्जीक्यूटिव नहीं लिखा है, ऑपरेशन या प्रोडक्शन नहीं लिख करके यहाँ पे क्या लिखा है, डूइंग। डूइंग मतलब एक तो प्लानिंग करता है, प्लानिंग के प्लानिंग बॉसेस का क्या नाम है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनरी ऑफिसर वगैरह, ये नाम है कहाँ, ये काम है, ये सब नाम है प्लानिंग डिपार्टमेंट के फोरमैन का। और फंक्शनल डिपार्टमेंट के यानी डूइंग डिपार्टमेंट के फोरमैन का नाम जो उन्होंने दिया था वो स्पीड बॉस, गैंग बॉस और क्वालिटी इंस्पेक्टर वगैरह दिया था। समझ में आया? तो ये कहाँ पर होंगे, तो डूइंग। ऑपरेशन को हम डूइंग भी बोल सकते हैं। यस मैम। यस मैम। करेक्ट, ठीक है, समझ में आया। अब नीचे देखो, 55th स्केलर चेन। क्वेश्चन मार्क। सी हो जाएगा मैम, स्केलर चेन। अच्छा, dash suggests that each communication going up or coming down must flow through each position in the line of authority. Scalar chain, ठीक है, scalar chain समझ में आया? Scalar Yes, chain ma'am. कम्युनिकेशन का फॉर्मल वे ऑफ Yes, ma'am. कम्युनिकेशन है जिसमें ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ कम्युनिकेशन फ्लो करता है। नाउ 26th क्वेश्चन। फ्लेक्सिबल। मैम फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मैम। According to Phil, principle of management are flexible. ठीक है, ये देखो, और रिजिड किसके हिसाब से था? According to whom the principle of management is very strict, very rigid. अब ये बताइए, ये इसमें नहीं है, इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए और इनाम पाइए। हेनरी फ्यूल मैम। मैम अभी तो आप लोगों ने बताया कि प्रिंसिपल इनके हिसाब से हेनरी फ्यूल के हिसाब से फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल तो आपने हेनरी फ्यूल के हिसाब से ही बताया। पहले तो आप लोग अपना वीडियो ऑन करिए। क्या हुआ, नहीं आता है किसी को आंसर? अरे इतना सिंपल क्वेश्चन है, थिंक अबाउट दिस। हु हैज गिवन द वेरी रिजिड, who said that the rigid management approach, who given us the very rigid management approach? नहीं समझ में आ रहा है ना? दुर्गेश, नैना, मैम एक क्वेश्चन रिपीट कीजिए। क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जैसे यहाँ पे था ना कि द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज वेरी फ्लेक्सिबल, तो अब मैं पूछ रही हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने दिया है FW टेलर ने रिजल्ट दिया था, अब तुम लोगों को फाइन लगेगा। मैंने अभी इस क्वेश्चन पे इनाम दिया है आप लोगों को, अगर नहीं जवाब देंगे तो फाइन लगेगा। ए और बी दोनों होगा मैम, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। ओहो, व्हाट आई एम आस्किंग, क्वेश्चन समझा करो। क्वेश्चन समझने के लिए कैमरा ऑन करना जरूरी है। मैंने आपको पहले भी बताया कि नहीं समझ में आता है, ऐसे बातें इधर उधर चली जाती है, ठीक है ना? क्वेश्चन समझा करो पहले। क्वेश्चन ये है मेरा कि किस फिलॉसफी में, किस मैनेजमेंट अप्रोच में, किस मैनेजमेंट थियोरी में ये कहा गया है कि मैनेजमेंट शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट, शुड बी वेरी रिजिड। मैम ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच मैक्स वेबर ने दिया है, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच में है ये कि स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जब आप स्ट्रिक्टली रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करिए तो ऑब्वियसली ये रिजिड होगा, फ्लेक्सिबल नहीं होगा। तो मैक्स वेबर का जो है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट ऑफ थियरी या ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, ये बहुत रिजिड होता है क्योंकि इसमें बिल्कुल इम्पर्सनल रिलेशनशिप है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत पहले बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली उसको फॉलो किया जाता है, तो वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो काफी रिजिड अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट है।
इतना तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कितना टाइम लग गया आंसर देने में। चलो अटेंडेंस बना लेते, ठीक है नैना, तुम्हें भी इनाम मिलेगा, और तुमने भी काफी समय लेने के बाद आंसर किया, पर ठीक है, फाइनली सही आंसर मिला मुझे क्लास से। थोड़ा मैम, सोच रुचि के देती है आंसर करो। अच्छा रुचि, वेरी गुड रुचि देन। Yes. ओके, ले लो ना। नहीं नहीं, ईमानदारी तो होनी चाहिए, है ना। चलो ठीक है, मैं अब अटेंडेंस बना लेती हूँ पहले, फिर आगे का क्वेश्चन उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। वन, टू, वन मैम, हो गया, 2, 3, 4, प्रेजेंट मैम। 5, 4 प्रेजेंट, यस मैम। 5, 6, प्रेजेंट मैम। 7, प्रेजेंट मैम। 8, यस मैम। 7, 8, ओके, 9, यस मैम। 10, यस मैम। 11, 12, यस मैम। 12, 13, Yes, ma'am. 14, 15, 16, Yes, ma'am. 17, 16, 16, ma'am. 17, 18, 19, 19, Yes, ma'am. 20, Yes, ma'am. 20, हो गया 19, 20, 21, Yes, ma'am. 22, 23, Yes, ma'am. 24, 23, आदित्य, Yes, ma'am. Ma'am, 21 24, हो गया. हाँ, 24, 25, 26, Present, ma'am. 26 ना, 27, 28, 28, 29, 30, अब हो गया, ठीक है, अटेंडेंस हो गया। चलो मैं क्वेश्चन पे वापस चले जाती हूँ। चलो 27th देखो, 27th क्वेश्चन दिख रहा है? यस मैम, दिख रहा है। ये आपका आंसर वाला क्वेश्चन आया। चलिए इसका आंसर देखिए। मैम, सिस्टम अप्रोच। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? Ma'am, contingency. C. अच्छा, और किसी को कुछ बोलना है? अभी तक 2 आंसर आया। मैम, डी। अच्छा वाह, ऑपरेशनल, ठीक है। एक बचा हुआ है, उसको भी कोई पूरा कर दो। क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? इसको क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ के बताइए, क्या लगता है? मैम, सिस्टम ही अप्रोच। बोलो बाकी के स्टूडेंट्स। मैम, कॉन्टिंजेंसी होगा इसका। क्यों होगा कॉन्टिजेंसी और क्यों होगा सिस्टम? जो कॉन्टिजेंसी बोला वो मुझे बताओ, क्यों होगा कॉन्टिजेंसी? किसी को कोई आइडिया है? That school of thought has developed on the idea that there is no single best method to find solution to management problems. यानी कि मैनेजरियल प्रॉब्लम के लिए कोई एक फिक्स रूल या रेगुलेशंस या नियम या कानून नहीं हो सकता है। किसने बोला था? किस अप्रोच में है ये? कंटिजेंसी अप्रोच में है, सिस्टम अप्रोच में है, या किसी और अप्रोच में? एम्पिरिकल अप्रोच है, ऑपरेशनल अप्रोच है, किस में है ये? ऑपरेशनल तो नहीं होगा, कॉन्टिजेंसी कंटिजेंसी होगा मैम, क्योंकि ये इफेक्टिव वर्क करता है। इन बाहर क्या?
एक मिनट दुर्गेश, तुम अपना आंसर बताओ। कंटीजेंसी होगा मैम, क्योंकि ये इफेक्टिव वर्क करता है इस चीज ओके, आप बताइए अंकित। अंकित, यस मैम। व्हाट इज मैम योर एक्चुअली आंसर? मैंने हिंट लगाया है, मेरे को एक्चुअली नहीं बताओ पता hint। है हाँ, मैम। नहीं पता ऑपरेशनल तो तो रहने दो। होगा नहीं, ऑपरेशनल तो होगा नहीं मैम। मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है, आंसर बताओ। मैम सिस्टम अप्रोच। कंटीजेंसी होगा मैम। कॉन्टिजेंसी अप्रोच इज द राइट आंसर। अभी भी आपको समझ में नहीं आया कॉन्टिजेंसी क्यों होगा, क्योंकि अभी भी मैंने बोला था कि सिस्टम सब सिस्टम्स के बारे में, सिस्टम अप्रोच बात करता है जिसमें इनपुट आउटपुट आता है। कंटिजेंसी किस चीज के बारे में बोलता है कि बोलता है कि आपके पास कितना भी अच्छा प्लानिंग, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग, सब कुछ, कंट्रोलिंग सब कुछ है, देयर इज समथिंग जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो सिचुएशनल कंट्रोल में होता है। और ये क्वेश्चन यही तो आपसे पूछ रहा है कि मैनेजमेंट का कोई एक कोई तय फॉर्मूला नहीं हो सकता है। मैनेजमेंट को सिचुएशन के हिसाब से चेंज करना पड़ता है अपना स्ट्रैटेजी। देखो, दैट स्कूल ऑफ थॉट डेवलप द आइडिया दैट देयर इज नो सिंगल बेस्ट मेथड। कोई मेथड ऐसा नहीं है जो बेस्ट मेथड है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। यानी कि सिचुएशन में जैसा प्रॉब्लम होएगा वैसा मेथड आपको लगाना पड़ेगा, उस तरीके का आपको आइडिया या स्ट्रैटेजी आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, कॉन्टिजेंसी अप्रोच हो गया। कॉन्टिजेंट, फ्यूचर में जो सिचुएशन आएगा हम उसके हिसाब से अपना काम करेंगे, तो कोई भी बेस्ट सुटेबल फॉर्मूला नहीं हो सकता। इसीलिए इसको बोला गया कि मैनेजमेंट इज नॉट प्योर साइंस, नॉट प्योर आर्ट, क्योंकि ना तो ये साइंस की बात करता है, प्योर साइंस की बात करता है, और ना ही ये आर्ट की बात करता है। ये तो क्या है, जो भी साइंटिफिक है वो साइंटिफिक है, बाकी आप इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, किस आर्ट के साथ आप इसको इंप्लीमेंट करते हैं। कोई प्योर साइंस नहीं है क्या एवरी टाइम यू हैविंग द फिक्स फॉर्मूला, आप इस फॉर्मूला को लगा दीजिए। मैथमेटिक्स में फॉर्मूला है ना, फिजिक्स में फॉर्मूला है, केमिस्ट्री में फॉर्मूला है, और फॉर्मूला बेस्ड सारा कुछ हो जाता है, लेकिन दैट्स व्हाई दैट इज साइंस। लेकिन क्या मैनेजमेंट में कोई तय फॉर्मूला है जिससे आपके सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए? नहीं। इवन इफ वहां पे कुछ थियरीज है, लेकिन तब भी उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन आपके अपने सिचुएशन के हिसाब से आपको लगाना पड़ता है, और यही कॉन्टिजेंसी है। कॉन्टिजेंट का मतलब ये होता है कि सब कुछ आप एक साथ फिक्स नहीं कर सकते, बाद में जो फ्यूचर अपकमिंग सिचुएशंस क्या होंगी उसको आप अभी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। समझ में आया? तो इसका आंसर होगा नैना, कॉन्टिजेंसी अप्रोच, नॉट सिस्टम अप्रोच। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, नाउ 28 क्वेश्चन। मैम इसका एब्सोल्यूट बिना पढ़े जवाब कैसे दे देते हो तुम लोग यार? मैम पढ़ पढ़े लिए थे। कब पढ़ लिए थे? जब आप मैम, पूछ यहाँ रहे पे थे आया था। मैम इसमें That's- डिफिनेशन लिखा, नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेंट टू डू, ये एब्सोल्यूट दिया हुआ है। Dallas has defined the basic problem of managing as the art of knowing exactly what you, हाँ किसने दिया था ये? एब्सोल्यूट टेलर। वेरी गुड, ठीक है, सबसे पहले नोट में आपको यही डेफिनेशन है ना। नाउ एमबीओ गिव्स एम्फेसिस ऑन, ये बोलो। ऑब्जेक्टिव। दुर्गेश कुछ बोलता है, बहुत धीरे से बोलता है। ऑब्जेक्टिव। मैम एम्फेसिस मतलब क्या होता है? एम्फेसिस मतलब जोर देना, उसको उस पर ज्यादा ध्यान देना, उस पर ज्यादा फोकस करना। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में सेफ्टी। Objectives, very good. Management gives emphasis on objectives, very good. 30th. कोऑपरेशन। सी मैम। हाँ ठीक है, कोऑपरेशन चलो। मैम। ओके ओके ओके, चलो। नाउ आर्ट एंड साइंस में। यस इसने जरूर पहले से सब कुछ तैयारी कर लिया है। ये मुझे लगता है अंकित ने ना बीबीए के स्टूडेंट से सारा नोट्स पहले ले लिया था, उनको मैंने No, भेजा हुआ है सभी Yes, ma'am. Yes, ma'am. नो है ना? मैंने किसी ने नहीं मैम, जिस किसी ने मैम, स्पीड से दिया। आंसर दे रहा है यही लग रहा है, लेकिन कहीं कहीं तब भी फंस जाता है। मैम आसान आंसर था इसलिए दे दिया। Okay, 32. Policy formulation is the function of मैम टॉप लेवल मैम मैनेजमेंट। मिडिल Top level management. मैम मिडिल लेवल। अच्छा, किसका किसका आंसर है टॉप लेवल, किसका किसका आंसर है मिडिल लेवल? मैम मेरा मिडिल लेवल है। बाकी टॉप लेवल कौन कौन बोल रहा है? टॉप लेवल कौन कौन बोल रहा है? बताइए बताइए जल्दी से, इस सवाल का आंसर करके जाएंगे हम लोग। हाँ दुर्गेश, देख लिया।
इसका आंसर है टॉप लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि Yes, ma'am. पॉलिसीज, Yes, ma'am, sir. स्ट्रेटजीज टॉप लेवल बनाती Yes, है। ma'am. मिडिल लेवल मैनेजमेंट तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है उसको इम्प्लीमेंट करवाने का, Implement करना। इवन Yes, नॉट ma'am. करने का, इम्प्लीमेंट करवाने का काम होता है Yes. मिडिल लेवल मैनेजमेंट का, Yes, ma'am. और इम्प्लीमेंट करने का काम होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल समझ मैनेजमेंट। में आया? तो Yes, ma'am. जितने भी बड़ी बड़ी Yes, चीजें ma'am. हैं ना, जितने भी बड़ी बड़ी चीजें हैं ना, स्ट्रैटेजी बनाना, पॉलिसीज डेवलप करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, विजन, मिशन, वैल्यू स्टेटमेंट करना, ऑब्जेक्टिव्स या गोल सेट करना, ये सारे काम टॉप लेवल मैनेजमेंट के हैं। ठीक है? Yes, sir. Yes, ma'am. अभी क्लियर हुआ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, and I just want each one of you to participate in this. ठीक है ना? सब लोग पार्टिसिपेट करिए, और ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता है तो you cannot ask कि मैम ये नहीं समझ में आया। Ask it, ठीक है ना, कि नहीं समझ में आया, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। Now find the odd one out. Odd one out का मतलब देखो इसमें कौन